नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सारक कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये हम जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन का किताब है, मैथ्स वन वन। और इस किताब से हम लोग जो है पार्ट बाई पार्ट, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका जियोग्राफी, भूगोल का पोर्शन पढ़ रहे हैं। और भूगोल में विश्व का भूगोल। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चक्रवात साइक्लोन्स। तो चक्रवात साइक्लोन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। तो ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। तो इनमें पवन की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं और इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है क्लॉक वाइज होता है, ठीक है। चक्रवात के प्रकार, तो आपका टाइप्स ऑफ साइक्लोन कितना है तो उसको पढ़ेंगे। तो चक्रवात के प्रकार क्या है, तो आपका जो है एक है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो टाइप ऑफ साइक्लोन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन है। एक मिनट, सॉरी, कुछ अब मुंह में कुछ चला गया था। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है, तो आपका है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन होता है। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो चीन सागर होता है, ठीक है, चीन सागर। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। और ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। तो ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है, तो आपका जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर, ठीक है। और ये आपका जो है चक्रवात का एक फिगर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका निम्न दाब का केंद्र है और आपका जो है ये आपका मिलीबार है, ठीक है। और इधर आपका उत्तर पश्चिम चतुर्थांश है और इधर उत्तर पूर्व चतुर्थांश है, उत्तर पूर्व चतुर्थांश है। मिलीबार आपका 1011 MB, 1014 MB, 1017 MB, 1020 MB और 1023 MB। तो यहाँ पर आपका घटते जा रहा है, ठीक है। ऊपर से आपका बढ़ते हैं और नीचे से घटते हैं, ठीक है। ये जो आपका शीत वाताग्र इसको बोलते हैं, उष्ण वृत्तांश और उसको उष्ण पताग्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है समदाब रेखा, ये आपका समदाब रेखा। इधर आपका दक्षिण पश्चिम शीत चतुर्थांश है, दक्षिण पश्चिम शीत चतुर्थांश और आपका दक्षिण पूर्व उष्ण चतुर्थांश है, दक्षिण पूर्व उष्ण चतुर्थांश। तो टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है,
तो टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का किया जाता है। तो टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। तो टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है। विली विली क्या है? तो विली विली आपका उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विली क्या है? आपका उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का मापन किया जाता है। ठीक है। तो टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का किया जाता है। तो टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। विली विली क्या है? तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विली क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका साफिर सिम्पसन स्केल का किया जाता है। तो इस प्रकार देखा हमने, और जो भी आपका टॉपिक नेक्स्ट का जिसके प्रमुख चक्रवात तो कल पढ़ेंगे। तो अब एक बार रिवाइज करते हैं। तो क्या है? तो वायुमंडल में पाए जाने वाले सक्रिय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है, और ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवात के प्रकार टाइप्स ऑफ साइक्लोन, तो टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, शीतोष्ण को टेम्परेट बोलते हैं और उष्ण कटिबंधीय को ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक है। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, टेम्परेट साइक्लोन, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून चक्रवात से चीन सागर का क्षेत्र प्रभावित होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है। ग्रीष्मकाल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ग्रीष्मकाल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर। ठीक है। अब टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का मापन किया जाता है। टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? तो फुजीटा स्केल का। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। विली विली क्या है? तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो उष्ण आपका है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन स्केल का किया जाता है। इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।